भारत का वो राज्य जहां पे व्यापार करना काफी ज्यादा अनुकूल है, कर्नाटका। अगर इस राज्य की बात करें तो ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि यहाँ पर चुनाव, अब जहां पर भी चुनाव होगा स्वाभाविक सी बात है वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी जनता का वोट अपनी तरफ खींचने के लिए। मीडिया वहां पे जोर शोर से कवरेज करेगी और जनता जो है अपना वोट देगी। और इसके बाद आते हैं नतीजे, जहां पे पता चलता है कि कौन सी पार्टी जीती है और कौन सी पार्टी हारी। अब कर्नाटका की बात करें तो 10 मई को चुनाव हुए थे और 13 मई को चुनाव के नतीजे है, जिसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार को कर्नाटक की जनता ने सत्ता का चाबी दिया है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए इनको 135 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 66 सीटों पर ही सिमट गई। अब ऐसा क्या था कर्नाटका में कि वहां की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, ना कि भारतीय जनता पार्टी को? क्या क्या फैक्टर थे जो कि कांग्रेस के लिए वर्क किए और बीजेपी कहां का लैक कर गई? ऐसे ही कुछ सवाल है जिनके जो जवाब है मेरे आगे इस वीडियो में मिलने वाले, क्योंकि ये है चुनाव स्पेशल, जहां पे कर्नाटका की जनता का क्या मूड है इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। अब अगर कर्नाटका की बात करें तो देखिए सन 1989 से लेके आज तक कोई भी सरकार वापस से रिपीट नहीं हुई है। इस बार भी सेम हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो गई और कर्नाटका में सिद्धरामैया की जो सरकार है उसको जनता ने वोट दिया। अब अगर कांग्रेस की बात करते हो, उनके लिए जो सबसे बड़ा जो चीज जो वर्क किया वो है उनका स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। कर्नाटका में कांग्रेस के पास है 3 प्रमुख चेहरे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि पिछले 3-4 महीनों से ही कर्नाटका में थे, रणनीतियां तैयार कर रहे थे कांग्रेस की जीत के लिए। इनका होम टर्फ है। अब देखिए होम टर्फ पे जीतना ये एक एडेड प्रेशर रहता है और कहना पड़ेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी ज्यादा जोर शोर से कांग्रेस के लिए काम किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उन्होंने जिस तरीके से कर्नाटका की जो कास्ट और सब कास्ट है उसको कांग्रेस की तरफ खींचा, वो भी एक देखने लायक बात रही, क्योंकि बीजेपी के जो वोट बैंक है लिंगायत समुदाय, वो भी कांग्रेस को वोट दी थी। यानी कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने जनता को अपनी तरफ खींचा है। इसके अलावा डीके शिव कुमार है, जो कि कर्नाटका के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनका मोराल जो उन्होंने काफी ज्यादा बूस्ट अप किया और उन लोगों ने बड़े ही जोरों शोरों से कर्नाटका में कांग्रेस के लिए प्रचार किया और कहीं ना कहीं जीत के लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा। इसके अलावा कांग्रेस ने पूरे तरीके से कर्नाटका का चुनाव लोकल मुद्दों पर ही लड़ा, लोकल मुद्दों पर बड़े ही अच्छे से फोकस किया, महंगाई के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठाए बीजेपी के ऊपर और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा। अब आमतौर पे बीजेपी कांग्रेस को घेरती है भ्रष्टाचार पे, लेकिन कर्नाटका में पासा पड़ गया उल्टा और कांग्रेस बीजेपी को घेर रही थी। असल में कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि बसवराज बोम्मई की जो सरकार थी उसमें कई सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो 40% कमीशन लेते थे, तब जाके कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता था। एक बहुत बड़ा आरोप था बीजेपी के ऊपर और ये जो दाग है बीजेपी अपने ऊपर से नहीं हटा पाई। इसके अलावा 40 सरकार का जो नारा है उन्होंने बड़ी जोरों शोरों से उठाया। इसके बाद अमूल वर्सेस नंदी का इशू उठाया जो कि कांग्रेस के फेवर में वर्क की। इसके अलावा मुफ्त की रेवड़ी जो है वो भी कांग्रेस के लिए पूरे तरीके से काम कर गई। अब कर्नाटक के ऊपर तो देखिए ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा बोझ है। अब जो कांग्रेस ने ये जो 5 गारंटी जो कही है अपने मैनिफेस्टो में, अब इसको कैसे पूरा करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी लड़ाई को पूरे तरीके से साइड रखा ये भी काबिल तारीफ रही, क्योंकि कर्नाटका में तो कांग्रेस के अंदर भी बहुत ज्यादा अंदरूनी लड़ाई थी। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरामैया, ये हम सबने देखा कि किस तरीके से चुनाव के नतीजों के बाद इन दोनों की जो लड़ाई है वो बाहर कैमरे पे दिख रही थी, परंतु चुनाव के दौरान दोनों एकजुट होकर पार्टी के लिए लड़े, पार्टी के लिए काम किए और इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस 135 सीटों के साथ सरकार में आई है। तो ये तो बात हो गई कांग्रेस की जीत की, परंतु भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई? बीजेपी की बात करें तो डबल इंजन की सरकार का जो नारा दे रही थी बीजेपी पूरे कर्नाटका के चुनाव में, वो पूरे तरीके से फ्लॉप कर गया। बीजेपी के लिए एक जो बहुत ही बड़ा फैक्टर है वो है कि कोई स्ट्रांग लीडर ना होना। ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास कोई है ही नहीं, उनके पास तेजस्वी सूर्य है, बीएल संतोष है और भी लोग हैं, परंतु मेन बात जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में कुछ ज्यादा ही नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर थी। किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा निर्भर होना हानिकारक हो सकता है और ये कर्नाटका में हम लोगों ने देख लिया। नरेंद्र मोदी बहुत ही जोरों शोरों से कैंपेनिंग की और उनके अलावा योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, इन लोगों को भी बीजेपी ने बड़े ही जोरों शोरों से लगा दिया कर्नाटका में कैंपेनिंग के लिए।
लेकिन कोई भी जनता को बीजेपी की तरफ खींचने में उतना कामयाब नहीं रहा। हाँ, मोदी फैक्टर वर्क जरूर किया, लेकिन सिर्फ बेंगलुरु रीजन में, बाहर जो है मोदी फैक्टर एकदम ही काम नहीं किया। आपने अगर एक चीज गौर करी होगी तो ये दिखा होगा आपको कि बीजेपी का डेस्परेशन कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए। नरेंद्र मोदी कर्नाटक में बहुत ज्यादा रोड शोज किए। चुनाव के कुछ दिन पहले से तो उनकी जो रोड शोज की जो संख्या वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, काफी ज्यादा जोर लगाया उन लोगों ने, परंतु कुछ भी काम नहीं है। इसके अलावा एक जो बहुत ही बड़ा झटका लगा बीजेपी को वो है कि लिंगायत समुदाय का पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाना। कहते हैं कि लिंगायत समुदाय जो है वो बीजेपी का एक स्ट्रांग वोट बैंक है, लेकिन बीएस येदियुरप्पा के जाने के बाद से ना बीजेपी के पास कोई स्ट्रांग लीडर था, ना ही कोई स्ट्रांग लिंगायत समुदाय का चेहरा। हाँ, बसवराज बोम्मई जरूर है, लेकिन वो लिंगायत समुदाय को अपनी बीजेपी की तरफ इन्फ्लुएंस करने में कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में लेना, ये गलती जो है वापस से बीजेपी ने दोहराया, जैसे कि हिमाचल में दोहराया और बंगाल में दोहराया, और वहां पर भी हारे थे और यहाँ पर भी हार गई बीजेपी। बीजेपी के 14 में से 8 कैंडिडेट हार गए। ये जो 14 कैंडिडेट है ये वो लोग हैं जो कि दूसरे पार्टी से आए थे बीजेपी में और बीजेपी ने उनको टिकट दिया था। 8 कैंडिडेट तो हार गए। और बाकी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी, उनके ऊपर उतना ज़्यादा उनका शायद ट्रस्ट नहीं था, और कहीं ना कहीं ये ग्राउंड पे दिख रहा था। ग्राउंड से बीजेपी का कनेक्ट एकदम ही ऑफ लग रहा था, क्योंकि बीजेपी लोकल मुद्दों के ऊपर तो एकदम ही काम नहीं करी। वो द केरला स्टोरी और बजरंग बली के इश्यूज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से काम कर रही थी, लेकिन ये जो दोनों जो मुद्दे हैं ये कांग्रेस को फायदा करके, ना कि बीजेपी को। कर्नाटक में लोकल मुद्दों को एकदम ही टच ना करना ये बीजेपी के हार में एक बहुत बड़ा कारण रहा। इसके अलावा हिजाब इशू जो है वो भी बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी के हार में। इसके अलावा बीजेपी के ऊपर जो करप्शन का जो आरोप लगाया गया ये बहुत ही बड़ा आरोप था। इस दाग को बीजेपी एकदम ही नहीं मिटा पाई। बसवराज बोम्मई ये कह जरूर रहे थे कि वो डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी उन लोगों ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो पूरे तरीके से फ्लॉप कर गया, और कर्नाटक की जनता ने बीजेपी की सरकार को अनइंस्टॉल करके कांग्रेसी सरकार को वहां पे इंस्टॉल किया। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस कि आखिर क्यों कांग्रेस जीती है कर्नाटक में और भारतीय जनता पार्टी की इतनी करारी हार हुई है। आशा करते हैं कि अभी की जो मौजूदा सरकार है वो बड़ी जोरों शोर से कर्नाटक के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, और कर्नाटक जो है जिस तरीके से अभी देश के इकोनॉमी को बूस्ट अप कर रहा है ऐसे ही आगे करता रहेगा। अगर मैं 2024 के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो देखिए 2024 में जो है वोट पड़ेंगे नरेंद्र मोदी फैक्टर के ऊपर, ना कि, और वहां पर जो है वोटिंग का जो पैटर्न है काफी ज्यादा अलग हो जाता है। ये जो असेंबली इलेक्शंस है और जो लोकसभा इलेक्शन है बड़े डिफरेंट होते हैं। तभी तो देखिए वैसे भी 2024 में देरी है, और अभी तो 2023 में और भी बड़े बड़े चुनाव आने वाले हैं, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी और कांग्रेस की एकदम डायरेक्ट टक्कर है। देखने लायक होगा कि वहां पर क्या होता है, और तेलंगाना में भी आगे चुनाव आने वाले हैं, तो वहां के भी चुनाव देखने लायक होंगे कि क्या होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आखिर को क्या लगता है कि क्यों कांग्रेस जीती कर्नाटक में और बीजेपी हार गई, बताइएगा। और मिलता हूं आप सभी से एक अगली वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी शेषाबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।